हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है स्टूडेंट? जिसमें एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 होती है। और ये भी ध्यान रखना है वेरिएबल अपोन में ना हो, जैसे यहाँ अपोन में है वेरिएबल। जब भी एक्स और वाई अपोन में दे दें, डिनोमिनेटर में दे दें एक्स और वाई, तो उनको लेट कर लेना होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे सोल्यूशन करवाऊँ, सोल्यूशन जैसे ही हम करने लगेंगे, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन लिख लो स्टूडेंट्स। 1/2x प्लस 1/3y दैट इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट है 1/3x 1/2y दैट इज इक्वल टू 13/6। अब स्टूडेंट इसमें लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं 1/x दैट इज इक्वल टू u, एंड जो वेरिएबल अपॉन में दे रहे हैं उनको लेट कर लेते हैं 1/y दैट इज इक्वल टू v। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? देखिए, जब 1/2x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। 1/2 को हमने u मान लिया। देखो 1/2, ये थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, 1/2 इंटू 1/x ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 से 1 आएगा, 2 की x से करेंगे 2x आएगा। तो जैसे ही हमने 1/x को u लेट कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? u की 1 से मल्टीप्लाई होगी u/2। ऐसे स्टूडेंट 1/3y है, 1/3y, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। 1/y को हमने v लेट कर लिया है, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? 1/3 इंटू v, तो ये आ गया v/3। ये ध्यान रखिएगा, ये इंटू का साइन है। 1/y को हमने क्या लेट कर लिया था? v। तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। ये काम आप रफली कर सकते हो, एग्जाम में नहीं करने की जरूरत आपको। आपने बस लेट कर लिया 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, तो सीधा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? ये इक्वेशंस बन जाएगी हम लोगों की u/2 v/3 दैट इज इक्वल टू 2। हमें गिवन है 2। समझ आ गया स्टूडेंट्स? 1/x को u मान लिया तो ये u/t, 1/y को v मान लिया तो ये v/3। देखो मैंने करके दिखाया, u/2 v/3 इक्वल टू कितना है? 2। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लें, इसका एलसीएम ले लें 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3u, प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2v इक्वल टू 2। ये आ गया 3u प्लस 2v दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, हमने रिड्यूस कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। उन्होंने कहा था रिड्यूस करके सोल्व करो। अच्छा स्टूडेंट, अब ये है 1/x अपॉन में 1/3x है। 1/3x है तो हम क्या कर सकते हैं? ये सीधा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा u/3, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी v/2 इक्वल टू 13/6। 13/6 स्टूडेंट देखो, इसको भी समझाऊं मैं आप लोगों को थोड़ा सा किस तरीके से आया ये। स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1/3x को क्या लिख सकते हैं? 1/3x को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। तो 1/x को तो हमने u लेट कर लिया है, तो ये आएगा 1/3 इंटू u, और दैट इज इक्वल टू u/3। तो इसलिए हमने लिख दिया u/3। इसको 1/y को हमने क्या माना है? v, तो ये था 2y। स्टूडेंट 1/2 इंटू 1/y, इसको v मान लिया है, तो 1/2 इंटू v, तो कितना आ गया? v/2। ये v बाय कितना आ गया स्टूडेंट? 2। तो यहाँ पे आ गया 2। अब एलसीएम ले लें, तो यहाँ आया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना। 2u 3v इज इक्वल टू 13। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट ऐसी दो इक्वेशन सोल्व करनी कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पहले भी सीख लिया इसका मेथड। देखें कैसे। इस 2 की हम इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दें। एलिमिनेशन कोई भी मेथड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इजी रहता है हम लोगों के लिए। करें सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इजी रहेगा सर? स्टूडेंट इस 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा? 6u। 2 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 4v। 2 के ऊपर 12 से मल्टीप्लाई होगी तो 24। स्टूडेंट इसके आगे कितना है? 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3u 9v दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट 39। 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 39। साइन चेंज करो, साइन चेंज, यहाँ पे 6u से 6u कैंसिल,
यहाँ पे आया 9v में से 4v गया तो कितना आया माइनस के 5v, 39 में 24 गया तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स आगे देखें। अब v की वैल्यू अगर मैं निकालूँ स्टूडेंट तो v की वैल्यू आएगी 15 अपॉन में 5, कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू आई हमारी 3। ठीक है स्टूडेंट, ये 15 था हमारे पास, 5 नीचे आ गया तो v की वैल्यू आ गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ v इन, किस में पुट करनी है स्टूडेंट, फर्स्ट में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, इसमें पुट कर दो 3u प्लस 2 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 12, यह आया 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 तो u 3u इज इक्वल टू 6 तो u इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 6/3, कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब स्टूडेंट हमारा u 2 निकला है, ओके, और v हमारा कितना निकला है, v हमारा निकला है 3। u को हमने किसको u लेट किया था स्टूडेंट्स, हमने u लेट किया था 1/x को। अब देखो u v भी आंसर मत छोड़ देना, इक्वेशन में xy है तो xy निकालना है, तो u की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/x और v की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/y। अब स्टूडेंट दो तरीके, या तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल अपोजिट, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। या स्टूडेंट आप रेसिप्रोकल कर सकते थे सीधा, और या ऐसे कर लें, x की वैल्यू आ गई है 1/2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आगे के पार्ट करेंगे, फिर नोट डाउन कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2/√x 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो पहले तो इक्वेशन से लिख लें हम लोग, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, इक्वेशन से लिख लेते हो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, 3/√2/2 और नेक्स्ट है 4 अपॉन में √x माइनस 9√y दैट इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अपॉन में क्या दे रखा है, √x अपॉन में है, √y अपॉन में है, ओके स्टूडेंट यहाँ भी √x अपॉन में और √y अपॉन में। तो मैंने बताया था x और y कभी भी अपॉन में आ जाए तो उसे लेट कर लेना, तो यहाँ आप कैसे लेट करोगे, यहाँ लेट करोगे 1 अपॉन √x दैट इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन √y दैट इज इक्वल टू v। अब स्टूडेंट हमने लेट करना है, तो अब आपको सिचुएशन समझाई थी अभी कि 2 अपॉन √x है, फिर एक बार बता देता हूँ, सपोज 2/√x है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/√x। अब 1/√x को हमने u लेट कर लिया, इसको हमने u लेट कर लिया है, तो 2 इंटू u तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2u, ठीक है। ऐसे 3/√y है, 3/√y इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y। 1/√y को मैंने क्या लेट कर लिया स्टूडेंट v, इसको मैंने v लेट कर लिया तो ये आ गया 3v। समझ आ रही है स्टूडेंट, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी 2u प्लस 3v। ये मैंने रफली आपको समझा दिया, ये एग्जाम में आप रफ में कर सकते हो, डायरेक्ट आपको एग्जाम में कैसे करना है, देखो जैसे ही आपने 1/√x को u लेट किया तो आपको लिखना है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ऐसे ही 4u माइनस 9v दैट इज इक्वल टू -1। ये समझ आ रहा है ना कैसे भाई, 1/√x को u लेट कर लिया तो ये हो जाएगा 4u, कैसे देखें 4/√x, 4√x को लिख सकते हैं 1/√x को 1/√x, इसको हमने लेट कर लिया u तो ये आ गया 4 इंटू u 4u। ऐसे ये है 9 अपॉन में √y तो क्या आएगा 9 इंटू 1/√y, इसको हमने v मान लिया है तो 9v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्वेशंस बन गई हैं हमारी इस तरीके से, 2u 3v इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन बन गई है 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब सोल्व आप इसको कभी कैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सोल्व करने के कई तरीके हैं, आप 4 को 2 से कर सकते हैं, 2 को 4 से कर सकते हैं, या देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 2 से कर दूँ तो भी हो जाएगा, या फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से कर दें, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9।
या तो मैं u वाले सेम बनाने होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, या v वाले सेम बनाने हैं। v वाले कैसे सेम बन जाएंगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 6u 9v, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो सोल्व हो जाएंगे बड़ी आराम से। तो आप चाहें तो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 को पूरी इक्वेशन से, 2 को पूरी इक्वेशन से। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो आप लिखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन को। 3 से क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ 9 बन जाए, 3u 9v इज इक्वल टू 6। अब नीचे स्टूडेंट कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें u या v में से किसी एक का सेम बनाना होता है। एलिमिनेशन मेथड में आपने सीख लिया है। अब स्टूडेंट साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है और सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो अपने आप ही कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं अपने आप ही, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसिल ना हो रहा तो मान लो सपोज यहाँ भी प्लस होता, फिर मैं साइन चेंज करता, या दोनों माइनस के होते तो भी साइन चेंज करते। तो ये अपने आप ही कैंसिल हो रहा है, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 10u, 6 में से 1 गया 5, तो u की वैल्यू आ गई 5/10, तो यहाँ पे आ गया 1/2। स्टूडेंट देखो, मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे 9v था। आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 को पूरी इक्वेशन से, 2 को नीचे वाली इक्वेशन से कर दो, तो ये 8 बन जाएगा, तो भी सोल्व हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, so put the value of u in फर्स्ट क्या है हमारी स्टूडेंट इक्वेशन, ये है, तो यहाँ पे लिखा 2। स्टूडेंट देखो 2 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 2 u की जगह मैंने डाल देना 1/2, ओके। फिर आया प्लस 3v इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3v इक्वल टू 2, 3v इज इक्वल टू 2 - 1, 3v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/3, v आ गया 1/3, u 1/2 आ गया, v 1/3 आ गया। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यू आ गई हैं, तो u की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/2, v की वैल्यू हमारी कितनी आई है स्टूडेंट्स 1/3। तो स्टूडेंट हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें तो x और y निकालने, क्योंकि इक्वेशन x y, तो वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या थी √x और यहाँ पे 1/2, और v की वैल्यू कितनी थी 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो √x 1 आ गया, इधर √y की वैल्यू √y की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो √y, और इधर 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी √x की 1 से, इसकी 2, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा √x और ये 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये √y और ये कितना आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, √x और y की वैल्यू नहीं निकालनी। जब भी इक्वेशन सोल्व करने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ लिख दो स्टूडेंट स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, रूट हटाने के लिए। इधर भी मेंशन कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा स्टूडेंट स्क्वेयरिंग कर क्यों रहे हैं, रूट हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें √x का स्क्वेयर और इधर आ गया 2 का स्क्वेयर, इधर आया √y का स्क्वेयर और इधर कितना आया हमारे पास 3 का स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 4 और यहाँ आ गई y की वैल्यू 9। ये ध्यान रखना, ये स्क्वेयर से काटा है, ये आ गया, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये हमारे आंसर है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। एक बार दोबारा बता दूं स्टूडेंट, 1/√x को u जब लेट किया रहेंगे तो ये 2u आ गया, 1/√y को v माना तो 3v आ गया इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ये सेकंड इक्वेशन बन गई 4u - 9v इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते, सोल्व कर सकते हो। हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया और उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज रहने दिया, क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो गए हैं v के। साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये आ गया u 1/2, u की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट कर दी
तो v हमारा आ गया 1/3। u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3। u क्या था, u हमने लेट किया था 1/√x और v हमने लेट किया था 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, हमें √x और √y नहीं निकालना, x और y निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। इधर स्क्वायर से रूट कट गया, इधर 2 का स्क्वायर 4, इधर भी स्क्वायर से रूट कट गया, इधर y = 9। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड पार्ट है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अपॉन में x दिया हुआ है, y लेकिन नहीं अपॉन में दिया हुआ, y सिंपल दिया हुआ है। तो 1/x को आप लेट कर सकते हो, u y को लेट करने की आपको जरूरत नहीं है। एक तो मेथड ये है कि आप x को लेट कर लें, मैं वैसे कह रहा हूँ इसमें कुछ भी लेट ना करें, डायरेक्ट कर देते हैं। आप लेट करके भी कर सकते हो स्टूडेंट, सिर्फ 1/x को लेट कर लो, p या u लेट कर लो, v को y को भी लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हो, v जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर आप लेट करके करना चाहो तो स्टूडेंट 1/x को u लेट कर लेना, y को v लेट कर लेना, वैसे एज इट इज जैसे पहले कर रहे थे। अब 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 4 के नीचे, तो कैसे आएगा, 3 की मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 12/x 9y 3 को मल्टीप्लाई किया 3 4 12, 12/x था, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9y, इधर 14 को मल्टीप्लाई किया 42। 4 को नीचे मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 4 को 4 से करेंगे स्टूडेंट 16y, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो 16y आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 4 को 23 से करेंगे तो 92। स्टूडेंट साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। स्टूडेंट ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्योंकि जो साइन चेंज हो गया न्यू वाला साइन माना कंसीडर किया जाता है, तो ये तो आ गया 25y। अच्छा 42 में से स्टूडेंट 92 लेस करोगे तो माइनस के 50 आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर 92 माइनस का है तो माइनस के आएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, y की वैल्यू मैं लिखूँ, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -50/25, कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन, किस में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। स्टूडेंट अगर फर्स्ट में पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये आएगा 4/x 3 -2, यहाँ वैल्यू पुट कर दी -2 इक्वल टू आ गया 14। यहाँ स्टूडेंट देखिए 4/x का 4/x, 3y की वैल्यू कितनी पुट कर दी है मैंने, -2 इक्वल टू 14, तो ये आया 4/x -6 इजिकल टू 14, 4/x इजिकल टू 14 + 6, ये आ गया 4/x इजिकल टू 20। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 20x इजिकल टू 4। तो स्टूडेंट यहाँ 20x इजिकल टू 4 आ गया है, तो x की वैल्यू आप निकाल लें, x की वैल्यू आएगी 4/20, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये x और y आ गए स्टूडेंट्स। आप चाहें तो स्टूडेंट 1/x को u लेट कर सकते हैं और y को v लेट कर सकते हैं, और वैसे पहले की तरह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नहीं भी लेट करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इजी है बिल्कुल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4th है, हमें एक्स वाई फिर अपॉन में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 5 अपॉन में x - 1 प्लस 1 अपॉन में y - 2 इक्वल टू 2, 6 अपॉन में x - 1 माइनस 3 अपॉन में y - 2 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन x - 1 को u एंड 1 अपॉन y - 2 को क्या लेट कर लेंगे स्टूडेंट v, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखो 5 है अपॉन में x - 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 1 अपॉन x - 1, इसको हमने u कंसीडर कर लिया तो ये आ जाएगा 5u। 1 अपॉन y - 2 है, इसको हमने v कंसीडर कर लिया, तो इक्वेशन क्या बनी स्टूडेंट्स हमारी, जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन इधर बना लेते हैं। देखो स्टूडेंट इसका आंसर आया 5u, इसका आंसर आया v, तो 5u + v = 2, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी, देखिएगा इक्वेशंस हमारी आ जाएगी 5u
5u क्यों आया समझ आ गया, ये v है, v इक्वल टू 2। अब सुन यहाँ देखो ये 6 अपॉन एक्स माइनस 1 है, 6 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हमने v लेट कर लिया स्टूडेंट, तो 6v, तो यहाँ पे आया 6v, ये -3, सॉरी स्टूडेंट ये u माना था हमने, तो 6u, इसको तुमने u माना ना x अपॉन माइनस 1 को, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को u लेट किया है, तो 6u माइनस 3v, इसको v लेट किया 1 अपॉन y माइनस 2 को, तो इसको भी करके दिखाऊं स्टूडेंट, 3 अपॉन में y माइनस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2, इसको v लेट कर लिया, तो 3 इंटू v कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3v, ठीक है, तो ये 3v आ गया इक्वल टू कितना है 1। अब स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इनको सोल्व कर देना, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये रफ वर्क था आपका, ठीक है, समझाने के लिए था, तो इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है स्टूडेंट, 6 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इजी ये रहेगा फर्स्ट वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ -3 भी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 भी आ जाएगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा। हमें तो u के या v के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो हम v वाले कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं तो 15u, 5 3 15, v को करूंगा 3v, 3 2 6, नीचे किसी को मल्टीप्लाई नहीं करनी स्टूडेंट, 3v ऑलरेडी है, तो ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। 15 और 6 कितना हो गया 21u, और 6 और 1 कितना हो गया 7, तो u की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 21 कैंसिल, 7 3 21, तो u की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन 3, ये u की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट। इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, पता चलनी चाहिए कि कैसे आई। देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करते 30, 6 को इससे मल्टीप्लाई करते 6 को इससे, और फिर 5 वाले को नीचे करते, तो u वाले कोफिशिएंट सेम हो जाते। हम इजी देखते हैं कैसे हो रहा है, हमें पता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, v वाले कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, ठीक है, हमें साइन भी चेंज नहीं करने पड़े। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट। स्टूडेंट u की वैल्यू आई है 1/3, फर्स्ट में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये वाली, पुट करें यहाँ पर 5, u की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 प्लस v दैट इज इक्वल टू 2, ये आया स्टूडेंट 5/3 प्लस v दैट इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू आया 2 माइनस 5/3, v इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन में 3, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। स्टूडेंट u भी आ गया और v भी, u कितना आया 1/3, ओके, u आया हमारा 1/3, और स्टूडेंट v हमारा कितना आया है, v भी हमारा 1/3 आया है। तो स्टूडेंट u की वैल्यू पुट कर लें, u किसको लेट किया था हमने, u किया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये स्टूडेंट 1/3 u की वैल्यू आई है, और यहाँ पुट कर देंगे 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू थी स्टूडेंट हमारी y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2, तो ये आ गया y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, x माइनस 1, x माइनस 1 की 1 से होगी x माइनस 1, ये आ गया 3, ये आ गया 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ये y का आंसर आ गया है 5, तो y का आंसर, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4। देखें स्टूडेंट जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। कई बार स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स u और v की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, u और v पर नहीं छोड़ देना, आपने प्रॉपर जो भी क्वेश्चन, जो वेरिएबल इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है x y, तो हमें x y प्रॉपर सोल्व करना है, ये ध्यान रखना, x y जब तक नहीं आएगा हमें इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, हमें गिवन है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। अच्छा स्टूडेंट, इसमें बड़ा सिंपल मेथड कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिखूँ मैं, फर्स्ट का पहले इक्वेशन लिख लें, हमें गिवन है 7x माइनस 2y अपॉन में xy दैट इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, अगर मैं इसको ठीक कर लूँ
7x माइनस 2y, एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 5xy। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने पहली इक्वेशन को ठीक करके लिख लिया, 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू कितना हो गया 5xy। और स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन लिखूँ, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 7y अपॉन में xy दैट इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट 8x प्लस 7y इज इक्वल टू आ गया 15xy, ये हो गया सेकेंड। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का तो मेथड है, 8 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, एक है 8 को इस पूरी इक्वेशन से और 7 को सेकंड वाली इक्वेशन से। लेकिन ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा इजी रहेगा मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से और 2 को सेकंड इक्वेशन से, तो 14 हो जाएगा। तो लिखें स्टूडेंट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14y और 7 5 जा 35, ये आ गया xy। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, इस पूरी इक्वेशन को, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, क्योंकि यहाँ y के आगे कितना था 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 है y के आगे, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 16x 14y और यहाँ आ जाएगा 30xy। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 7 को किया 14, 8 को किया 16। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कट रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आ गया 65x। ये कितना आएगा 65xy। तो स्टूडेंट 65x से 65x कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू y आ गया, तो y का आंसर आ गया 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट कर लें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 7x माइनस 2y, 7x ओके माइनस 2y, y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू हमने निकाली थी 1। बस ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा y की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी और यहाँ भी पुट करेंगे y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5x ब्रैकेट में 1, तो ये आया 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2, यहाँ आया 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू भी 1। फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर दी और एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो सेकंड। अच्छा स्टूडेंट इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता था, 7x के अपोन में एक्स वाई रख देते, 2y अपोन में अलग से एक्स वाई रख देते, तो अपोन में अलग अलग करके भी कर सकते हैं, वो सेकंड मेथड है कि एक्स वाई 7x के नीचे लिख लो। स्टूडेंट देखो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, सेकंड मेथड बता देता हूँ, चलो मैं इसका इसे नोट कर लो, फिर मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपको स्टूडेंट इसका। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमने अभी किया है, इसे दोबारा कर रहे हैं सेकंड मेथड से। पहले फर्स्ट मेथड किया, ये वाला सेकंड मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पहले वाले मेथड में हमने स्टूडेंट एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर दी थी। सेकंड मेथड अगर मैं आपको बताऊँ, पहले सोल्यूशन लिखने से पहले हम लोग इक्वेशन लिखे, हमें इक्वेशन दी हुई है 7x माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट है 8x प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो मैं अगर अलग अलग कर दूं 7x अपॉन में एक्स वाई माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 5। और स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या आ गई 7y माइनस 2x दैट इज 5। इसमें अलग अलग कर लें स्टूडेंट हम लोग 8x अपॉन में एक्स वाई, 7y अपॉन में एक्स वाई, 15 का 15। स्टूडेंट x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ गई 8y प्लस 7x दैट इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर सकते हैं, अपॉन में आ गया जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं, 1/y को लेट कर लिया u एंड 1/x को लेट कर लिया v। पहली वाले y दिया हुआ है फिर x दिया, तो पहले वाले को u दूसरे वाले को v। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या बनी, ये 7/y है, 1/y को तो u मान लिया, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 7u।
कैसे बनी ये पता चलती है ना स्टूडेंट, 7y है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/y, 1/y को u लेट कर लिया है तो ये क्या आ जाएगा 7u। ऐसे ही ये इसको v मान लिया तो ये 2v बन जाएगा। ओके ये आ गया 5। ऐसे स्टूडेंट ये 8u प्लस 7v दैट इज इक्वल टू 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट सोल्व करना है वही 7 को पूरे से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 2 को नीचे से, तो आप लिखोगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई कर दें 7 को तो 49u 14v 7 5 जा 35, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें 16u 14v 30। स्टूडेंट साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं। ये आ गया 65u, यहाँ भी आ गया 65, 65 से 65 कैंसिल, u की वैल्यू आ गई 1। ये u की वैल्यू आई है स्टूडेंट। पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन है, u1 आया है, v दैट इज इक्वल टू 5, 7 2v इक्वल टू 5 माइनस 2v इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2v इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट v की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई है 1 आ गई है। u भी 1 v भी 1, लेकिन हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें तो x और y निकालने हैं। तो u किसको माना था 1/y को, पहले आप लिखो u1 और इधर भी लिखो v1। u क्या था स्टूडेंट हमारा, u हमारा था 1/y, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। ये था हमारा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, x की 1 से होगी x, ये 1, इधर भी y की 1 से ये 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया y का आंसर 1 और x का आंसर 1। और स्टूडेंट हमने पहले दूसरे मेथड से निकाला था तब भी यही आ रहा था। तब हमने क्या किया था, एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर दी थी, अब मैंने अलग मेथड से किया है। एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से करा दिया स्टूडेंट्स, आप देख लेना जैसे आपको ईजी लगे, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6th पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। अच्छा स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन करें इसका। पहले मैंने इक्वेशन लिखी 6x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6xy। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 4y। स्टूडेंट ये आप बताइए कैसे करना है, सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन करनी है हमें। तो स्टूडेंट कई तरीके हैं, 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इस नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। या एक तरीका है इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इस नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम हो जाएगा। लेकिन एक और इजी तरीका है स्टूडेंट, अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 6 बन जाएगा और यहाँ भी 6 है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। जरूरी नहीं स्टूडेंट मैंने अगर ऐसे सॉल्व किया तो 3 से मल्टीप्लाई करके, अब ये इजी रह रहा है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 6 बन जाएगा। तो हमें तो कोफिशिएंट सेम करने हैं, चाहे x के सेम हो जाए चाहे y के, ठीक है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कैसे करूंगा, 6x फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नहीं किया हमने, ये आ गया 6xy। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, 6x 12y 15xy। ओके स्टूडेंट साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3y में से 12y गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9y। ये 3 है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा 3 गिवन है हम लोगों को। तो हमने पहली इक्वेशन को तो कुछ कहा ही नहीं, एज इट इज नोट कर लिया 6x 3y इक्वल टू 6y। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 से क्यों किया, ताकि ये 6 है ये भी 6 बन जाए, 3 4 जा 12y 3 5 जा 15y। यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का आएगा स्टूडेंट, और यहाँ आएगा -9xy। ठीक है स्टूडेंट, -9 से -9 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। देखो -9 से -9 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x की यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 3y, ओके
3y। अब स्टूडेंट यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी, दोनों में पुट करना पड़ेगा। तो ये आया 6 1y, तो ये आ गया 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। तो ये आ गया स्टूडेंट 6y माइनस 3y, ये आ गया 6y में 3y जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा 3y। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 6/3, ये आ गया y, 3 2 6। तो स्टूडेंट y का आंसर कितना आ गया 2। जहाँ पर 3 2 6 होता है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारी आ गई थी 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों सेम हो जाए। साइन चेंज किया, -9 से -9 कट गया, y से y, यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 1, x की वैल्यू 1 आ गई। जब पुट करते हो तो ध्यान रखना यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है, ये ध्यान रखना। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, x 1 आ रहा है और y कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 7 पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट एक्स वाई फिर अपॉन में हमें लेट करनी पड़ेंगी, तो सोल्यूशन करना है। पहले इक्वेशन लिख लें 10x प्लस वाई, 10 अपॉन में कितना दिया हुआ है x प्लस वाई, ओके स्टूडेंट 2 अपॉन में x माइनस वाई। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे भी काम आएंगे हमारे बड़े क्वेश्चंस में, तो इन्हें अच्छे से समझिएगा। -5 अपॉन में x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट यहाँ हम लेट कर लें एक्स वाई वाई को, जैसे हमने लेट किया सपोज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u लेट कर लिया स्टूडेंट, ये y है, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को स्टूडेंट v लेट कर लिया। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं ये रफली वर्क बता रहा हूँ आपको। अब 10 अपॉन में x प्लस वाई है, इसको हम लिख सकते थे 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मैंने u लेट कर लिया तो ये 10u हो गया। इसको मैंने 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको मैंने क्या लेट किया 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये v हो गया स्टूडेंट, तो ये 2v हो गया, 10u प्लस 2v। ठीक है, देखो 10x अब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को जैसे u लेट किया है मैंने, तो ये 10u हो गया और ये क्या आ जाएगा 2v, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 10u 2v इक्वल टू 4। लेकिन ये करके नहीं देने दिखाना एग्जाम में स्टूडेंट, ये आपका रफली, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में कि जी कैसे। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि हमने ये लेट कर लिया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई v को, तो ये बन जाएगा 10u, ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट 2v दैट इज इक्वल टू 4, 10u 2v इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 15u, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लिया तो ये 15u हो गया, ये कितना आ जाएगा 5v, ओके और ये आ जाएगा -2। स्टूडेंट इक्वेशन सॉल्व करें फर्स्ट, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट वैसे तो 15 को पूरे से कर सकते हैं, 10 को नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये v वाला फिर यहाँ बड़ा इजी रहेगा, 5 को इससे कर दो, 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर दें मतलब अगर हम लोग सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्टूडेंट 5 को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 50u, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10v, 5 4 जा 20। अब 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट 30u, ओके 10v इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट यहाँ प्लस का ही माइनस का ही अपने आप कैंसिल हो गया, ये आ गया 80u इज इक्वल टू 20 में से 4 गया तो कितना आएगा 16। साइन चेंज करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, तो u आ गया हमारा 16/80 कट गया तो ये आ गया स्टूडेंट 1/5। तो u की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 1/5, ये u है हमारा स्टूडेंट्स, u 1/5। पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें तो कितना आएगा 10 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4, कैंसिल हो गया, 5 2 10, 2 प्लस 2v दैट इज इक्वल टू 4, 2v इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2, 2v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल तो v कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। स्टूडेंट u 1/5 v 1, तो u 1/5
v1 u 1/5, तो स्टूडेंट u की वैल्यू 1/5 है। u लेट किसको किया था हमने, इसको 1/x प्लस वाई को, तो स्टूडेंट यहाँ कर दें 1/x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे हम लोग, और इसको हमने लेट किया था x माइनस वाई 1/x माइनस वाई। ओके, तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट x प्लस वाई, ये u की वैल्यू डाल दी 1/x प्लस वाई, क्योंकि u भी पे आंसर नहीं छोड़ सकते, हमें क्वेश्चन में x और y दिए तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई, तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्व कर दे थर्ड एंड फोर्थ को स्टूडेंट, यहाँ पे कर दें ऊपर ही कर देते हैं स्टूडेंट, आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सोल्विंग थर्ड और फोर्थ करनी है तो x प्लस वाई हमें कितना दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें गिवन था 5, और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये y से y कैंसिल, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 6 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3। 2 3 जा 6 होता है ना स्टूडेंट। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, स्टूडेंट थर्ड में पुट कर लो क्योंकि थर्ड और फोर्थ सोल्व कर रहे हैं, फोर्थ में भी कर सकते हो। यहाँ x की जगह 3 पुट कर दिया, ये देखिए स्टूडेंट x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो वाई इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 2। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब हमने 1/x प्लस वाई को u लेट किया तो ये 10u, ये 2v और इक्वल टू 4, तो 10u 2v इक्वल टू 4, और ये नेक्स्ट इक्वेशन बनी 15u 5v माइनस 5v इक्वल टू -2। मैंने 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को नीचे कर लिया, दोनों 10 हो गए, साइन चेंज नहीं करने की जरूरत क्योंकि अपने आप कैंसिल हो रहे हैं। u की वैल्यू आ गई 1/5। u की वैल्यू जब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे डाली तो मेरा v कितना आ गया 1। अब u 1/5 है, v 1 है, u की वैल्यू 1/x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने u की वैल्यू हमने लेट की थी ना, तो वापस पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी x प्लस वाई दोनों आ रहे थे तो एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, यहाँ भी x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया तो ये इक्वेशन आ गई। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना था, कोफिशिएंट तो सेम थे y वाले, तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 पुट की, थर्ड में पुट कर लो चाहे फोर्थ में, तो y का आंसर आ गया हमारा 4। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 8th पार्ट, और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, फिर वो करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। पहले इसको देख ले स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन आपने लिखी 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3/4। और स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -1/8। स्टूडेंट्स अब आप देखें ध्यान से, अगर हम लेट कर लें, लेट क्या कर लें, अपॉन वाली वैल्यूज को, तो 1/3x प्लस वाई को हमने u लेट कर लेना है, एंड 1/3x माइनस वाई को स्टूडेंट हम लोग लेट कर लेते हैं v। अब स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि अगर हमने इसको u लेट कर लिया है तो ये आ गया u, प्लस इसको हमने v लेट कर लिया है प्लस v दैट इज इक्वल टू 3/4। ये u ये v, इसको u लेट कर लिया, इसको v, ये 3/4। 4 की अगर मैं स्टूडेंट इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। ये देखो अभी 3 ठीक से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 3/4 है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा स्टूडेंट यहाँ क्या है, इसको u मान लिया हमने 1/, को फिर वैसे ही आपको एक बार समझा दूं, 1/2 हमारे पास था 3x प्लस वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 1/3x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसको मैंने u लेट कर लिया तो स्टूडेंट ये आया 1/2 इंटू यू, तो ये बन जाएगा u/2। और स्टूडेंट इसको हमने क्या लेट कर लिया है v, तो देखो 1/2 3x माइनस वाई, ये 1/3x माइनस वाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 1/3x माइनस वाई, इसको v लेट कर लिया
तो स्टूडेंट ये आएगा 1/2v, तो ये आ जाएगा v/2। तो ये u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8 हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ हम लिख रहे हैं u/2, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस v/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1/8। ये स्टूडेंट कैसे इक्वेशन बनी समझ आ गया ना। देखो हमने 1/3x प्लस वाई को u लेट कर लिया, तो 1/2 इंटू यू क्या हो जाएगा u/2, ऐसे ये बन जाएगा v/2। मैंने करके दिखा दिया, ये रफ वर्क है, ये आपने फेयर में नहीं करना, ये रफली कर लेना आप लोग अगर करना है तो। वैसे डायरेक्ट पता चल जाता है, अपोन वाले को लेट किया, ये u ये v ये 3/4, और इधर भी हमने लेट कर लिया u/2 v/2। कॉन्स्टेंट जब नीचे दिए होते हैं तो अपोन में आ जाते हैं। एलसीएम लिया स्टूडेंट 2, u माइनस वी दैट इज इक्वल टू -1/8। 2 को 8 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 4। ये एलसीएम ले लिया था, 2 से 8 कट गया, 4 की अब इधर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 4u माइनस 4v दैट इज इक्वल टू -1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, v वाले तो अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं, कोफिशिएंट सेम ही है, तो आप सिर्फ लिख दें सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट फर्स्ट आई हमारी इक्वेशन 4u प्लस 4v दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट थी हमारी 4u माइनस 4v दैट इज -1, कैंसिल, 4u से 4v कैंसिल, तो ये हमारी आ गई 8u इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट, तो माइनस कर दिया, तो u की वैल्यू हमारी आई 2/8, कैंसिल कर देना है स्टूडेंट, तो u की वैल्यू आ गई 1/4। पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट। u की वैल्यू 1/4 आई है स्टूडेंट, यहाँ पुट कर दें फर्स्ट वाले में, u की जगह डाल दिया 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू आ गया 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू हो गया 1/2। u भी आ गया स्टूडेंट, v भी आ गया, ठीक है। हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें x और y निकालने हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन में x और y दे रखे हैं। तो u तो स्टूडेंट हमारे पास है कितना, स्टूडेंट ऐसे करते हैं, आगे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको रब करना पड़ेगा। यहाँ तक देख लो, सबको समझ आ गया आप लोगों को। देखिए u 1/4 v 1/2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, u की वैल्यू पुट कर देंगे ये, और v की वैल्यू पुट कर देंगे ये। तो मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए क्या, u कितना आया था हमारे पास, u आया था 1/4, ओके, और v कितना आया हमारे पास स्टूडेंट्स, v हमारे पास आया 1/2। स्टूडेंट u इसको लेट किया था, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 3x प्लस y दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये आया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। 3x प्लस वाई, यू की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी है अपने पास स्टूडेंट, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को बड़े आराम से सोल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स। दोनों y के कोफिशिएंट सेम है, ये y है ये भी y है, कोई आगे इसकी वैल्यू नहीं है, तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, ये आ गया 6x, ये आ गया 6, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट फर्स्ट नहीं सॉरी स्टूडेंट थर्ड में पुट करेंगे, पुट थर्ड या फोर्थ किसी में पुट कर सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, थर्ड में पुट कर दें स्टूडेंट इस वाले में, तो क्या आएगा 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 आगे लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी ये रब कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1। तो आपका स्टूडेंट ये आंसर है।
x आपका 1 आ गया और y भी 1 आ गया। ये ध्यान रखना, इक्वेशन में अगर x y दिए हो तो हमें x y तक निकाल के दिखाना है। कई स्टूडेंट u v तक छोड़ देते हैं, वो हाफ क्वेश्चन माना जाता है तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।